अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। प्रीवियस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिस्कस कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमने एक सिंपल सी बात कही थी कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोड को लेकर उसके आयन का सोल्यूशन में डुबाया जाता है तो कुछ करंट पैदा होता है। तो याद रखिएगा उस करंट को हम मेजर नहीं कर सकते, उस करंट को मेजर नहीं किया जा सकता। अब उस करंट को मेजर करने के लिए हमें कोई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड चाहिए, मतलब यहाँ से करंट बाहर की तरफ निकले, उसके साथ जुड़ा हो, एक पूरा कंप्लीट सर्किट हो। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करके उस साइड पे जाएंगे कितना करंट पैदा हुआ है, तो उस करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मतलब यहाँ पे कितना करंट पैदा होता है, प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा है, उस करंट की पैमाइश के लिए हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। भाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। पास पेपर में बहुत दफा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। शॉर्ट क्वेश्चन पूछता किस तरह है, वो पूछता है व्हाट इज शी, SHE, शी क्या है। जिन्होंने नहीं पढ़ा होता वो फिर शी बता देते हैं कि शी क्या है। तो ये सवाल कम से कम एक सवाल तो हमारा सही हुआ है, मिशी में शी दे दिया, वो क्या है, तो फिर हम लिखा है सही है। तो शी बेसिकली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की एब्रीविएशन है। एस से मुराद है स्टैंडर्ड, एच से मुराद है हाइड्रोजन और ई से मुराद है इलेक्ट्रोड। इससे मुराद क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोड। तो आपको पेपर निकाल के पास पेपर चेक कर लो तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन इसी तरह ही मिलेगा। पूरा वर्ड लिखने के लिए वो खुद भी ग्रेज कर रहे थे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड व्हाट इज शी। तो इसमें कौन कौन सी बातें लिखनी है, पहले नंबर पर आपको कंस्ट्रक्शन आनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन कैसी है उसको ज़रा गौर कीजिएगा। भैया सबसे पहले आपके पास एक बीकर हो, ये मेरे पास एक बीकर है, बातें सुनते जाना। इस बीकर में ना आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1 मोलर सोल्यूशन लेना। क्या लेना इसमें आप लोगे HCl का सोल्यूशन। ये क्या हमारे पास 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl। HCl का 1 मोलर सोल्यूशन है। क्या है हमारे पास HCl का 1 मोलर सोल्यूशन। याद रखिए जब HCl आयोनाइज होता है ना, सोल्यूशन है, तो HCl जब आयोनाइज होगा तो ये बनाएगा H+ आयन और साथ में Cl- आयन। इसके बाद में एक ग्लास की बनी हुई ट्यूब होती है, उसको उल्टा करके यहाँ पर रखा होता है, यहाँ पे इस तरह। ये क्या हमारे पास है, यह है ग्लास ट्यूब। ये क्या हमारे पास ग्लास ट्यूब, और इस ग्लास ट्यूब को हमने जोड़ा होता है, यहाँ पे एक तार गुजरती है और यहाँ पे एक छोटी सी ना वर्क लगा रखा होता है, फॉयल कहते हैं इंग्लिश में। और ये जो फॉयल है प्लाटिनियम फॉयल। प्लाटिनियम का वर्क है, पेज नहीं होता इस तरह का, प्लाटिनियम का बना होता है, यहाँ पे लास्ट में लगा होता है। और ये है हमारे पास प्लाटिनियम वायर। बेसिकली इस प्लाटिनियम वायर को हम यहाँ पे ला के जोड़ते हैं इस इलेक्ट्रोड के साथ। तो कुछ ना कुछ जो करंट पैदा होता है वो वोल्टमीटर से नोट कर लेते हैं। और यहाँ पे एक ओपनिंग होती है यहाँ पे, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस इसके अंदर इंटर हो रही होती है। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस इसके अंदर इंटर हो रही होती है, सही है। तो ये जो पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। अब इसके बारे में कुछ बातें लिख लेंगे। SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज, आप पूरे का पूरा वर्ड लिख लेना ज़्यादा अच्छा बेहतर है। कंसिस्ट ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl, 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl। HCl का 1 मोलर सोल्यूशन है। इसके बाद आप प्लाटिनियम फॉयल, प्लाटिनियम फॉयल कोटेड विद प्लाटिनियम ब्लैक,
platinum black to increase the surface area, to increase the surface area। भाई प्लाटिनम ब्लैक की कोटिंग की होती है, मतलब प्लाटिनियम की एक छोटा सा पतली से लेते हैं, उसके ऊपर प्लाटिनम ब्लैक का रंग कर देते हैं, उसको कहते हैं कोटेड या कोटिंग। आपने कोटेड की है ऑन द सरफेस एरिया टू इंक्रीज सरफेस एरिया, AREA। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लाटिनियम फॉयल इज कनेक्टेड, प्लाटिनियम फॉयल इज connected to the platinum wire, platinum wire। platinum foil जो है इसको हमने जोड़ रखा है किसके साथ, platinum wire के साथ। हाइड्रोजन गैस इज सप्लाइड, हाइड्रोजन गैस इज सप्लाइड एट 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर, ये 1 atm प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस सप्लाई की जाती है। वर्किंग, कहते जब आप इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बाहर किसी भी इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं तो दो तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे। कौन कौन सी, व्हेन SHE शी इज कनेक्टेड, जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़ा जाता है विद an electrode, then there are two possibilities, there are two possibilities। कौन कौन सी है बच्चे, पहली पॉसिबिलिटी यह है कि यहाँ से आप हाइड्रोजन गैस दे रहे हो, ये वाली हाइड्रोजन गैस 2 इलेक्ट्रॉन ले और ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, 2H+ में। यह फर्स्ट पॉसिबिलिटी। यहाँ पे ये लिख लो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, रिडक्शन हो सकती है। और सेकंड ये है कि जो इस सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन मौजूद है, इस सोल्यूशन में वो हाइड्रोजन आयन ये 2 इलेक्ट्रॉन लें और किस में कन्वर्ट हो जाए, हाइड्रोजन गैस में, और इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। ये 2 पॉसिबिलिटी, या तो हाइड्रोजन आयन की ऑक्सीडेशन हो सकती है या हाइड्रोजन आयन की रिडक्शन हो सकती है, या हाइड्रोजन आयन क्या हो सकती है हमारे पास यहाँ पे, रिडक्शन हो सकती है। अच्छा, इसके बाद ना लास्ट वाली जो चीज़ है हमारे पास वो है वैल्यू, कीमत क्या है, सिंपल सी वैल्यू है 0.000 वोल्ट, बस 0 वोल्ट इसकी वैल्यू है। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, the arbitrary value of the arbitrary value of standard hydrogen electrode is 0.0000 वोल्ट, मतलब 0 वोल्ट है। आर्बिट्रेरी कहते हैं फर्जी को, आर्बिट्रेरी किसको कहते हैं, फर्जी को। फर्जी जो कीमत हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को दे रखी है वो 0.000 वोल्ट है, कितनी है, 0 वोल्ट है। ये एक सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। ये था जी हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। अगर आपको डायग्राम समझ आ जाती है तो आप ये कंस्ट्रक्शन साथ लिख लोगे, 2 पॉसिबिलिटी होती हैं, ये आगे जाकर मजीद इसको डिस्कस करेंगे। सही है, तो बच्चा का नेक्स्ट जो लेक्चर में हमने चीज़ डिस्कस करनी है ये पास पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुकी है, जो कल हमने डिस्कस करना है। सही है, तो इस चीज़ को देख लीजिएगा, ये वाली चीज़ आपको लाजमी यानी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।